डोंट नो मैं क्या सोच रहा था, आई डोंट नो क्या मेरा मोटिव था, आई डोंट नो किस तरह से मेरे दिमाग में आया कि ऐसा करना चाहिए। आज जब मैं देखता हूँ उस टाइम को या उस एक्टिविटी को, तो मुझे लगता है दैट इट्स ऑलमोस्ट एन अब्यूज़। और ये जो गलती मैं आपको बता रहा हूँ, इस वजह से मेरे डॉग के अंदर रिएक्टिविटी डेवलप हो गई। जब मैं इसके साथ वॉक कर रहा हूँ और मान लो ये दूसरे डॉग जिसको सूंघ रहे हैं, ये उनके ऊपर रिएक्ट करता था लाइक कि दूर रहो मुझसे, और मैं ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड हो चुका था इस वजह से। आप देख सकते हो मेरी पुरानी फोटो, कितना मैं पतला हो गया था। अभी भी वैसे मैं कोई खास मोटा नहीं हूँ, बट तब में और अब में काफ़ी फ़र्क है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं दैट मैं वीडियोस अपलोड करता ही नहीं था, क्योंकि क्या मैं लोगों को सिखा रहा हूँ जब मेरा डॉग रिएक्टिविटी डेवलप कर रहा है, मेरे सब कुछ करने के बावजूद भी। क्या गलती थी वो, अब उस पर देखते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि किसी भी एरिया में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था, नहीं। वॉक टाइम से, इसकी जो ट्रेनिंग लोग बोलते हैं ट्रेनिंग टाइम से, मैं इसे चीज़ें सिखा रहा था, मैं नॉलेज एक्वायर कर रहा था, मुझे काफ़ी नॉलेज थी। लेकिन जब सोशलाइज करने की बारी आती थी, मैं क्या करता था कि अपने डॉग को अपने घर के बाहर ले गए और इसे दूसरे डॉग्स के साथ छोड़ दिया टू सोशलाइज, और सब कुछ नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि दूसरे डॉग्स जिसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, दूसरे डॉग जिसको खा रहे हैं, जिसको बोलते हैं इसको इंजर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों आपस में खेलते थे, वॉक पे दोनों जाते थे। हम एक पहाड़, आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखा होगा, एक जंगल की तरफ जा रहे हैं, तो वो डॉग्स होते थे, मेरा डॉग होता था। मैं कोको को उनके साथ रस्सी में बांध देता था, तो वो खींचते थे तो कोको पीछे चलता था, कोको खींच रहा है तो वो उसके पीछे चलते हैं, तो सब कुछ नॉर्मल था। कोको उनके साथ पानी में जाता था, एवरीथिंग वॉज फाइन एक्सेप्ट वन थिंग। जब दूसरे डॉग्स इसके साथ रफ खेलना शुरू कर देते थे, मुझे ऐसा लगता था, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता था दैट वो नॉर्मल पार्ट है गेम का। डॉग्स इसी तरह से खेलते हैं, सो मच सो दैट जो आज मैं सिखाता हूँ कि आपको डॉग की बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, आपको डॉग की साइकोलॉजी पे ध्यान देना है, मैं वो उस टाइम पे नहीं दे रहा था। नहीं, क्योंकि जो सिग्नल्स मैं अपने डॉग से देख रहा हूँ दैट ये चाहता है कि मैं इसे हेल्प करूँ, मैं इसे उस रफ खेलने से बचाऊँ, मेरे पास आना, मैं नहीं इसे बचाता था। मुझे लगता था कि ये डॉग के साथ खेल रहा है तो वो खेलता ही रहे, खेल ही रहे हैं ये, भले ही ये खेल रफ है। उस वजह से, मेरे इसे प्रोटेक्ट ना करने की वजह से, इसने मुझे बोला दैट इसे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे दिख रहा है, और मैं पता नहीं कौन सी इग्नोरेंस में था दैट मैं नहीं इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि डॉग्स ही डॉग्स को मैनेज करें कुछ, जिसकी वजह से इसका ट्रस्ट ख़त्म हो गया मेरे ऊपर। जैसे मैंने बोला, इसके अंदर रिएक्टिविटी आई, ऑब्वियसली वो आएगी, क्योंकि रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि एक डॉग रिएक्ट कर रहा है किसी सिचुएशन पे। क्यों वो रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि जो पैक लीडर अल्फा उसका है, वो प्रोटेक्ट नहीं करता है उसे। तो इन अदर सेंस ऐसा पैक लीडर होता ही नहीं है बेसिकली, तो मैं पैक लीडर नहीं था। मुझे लगता था कि मैं हूँ, मुझे पता था कि मुझे होना चाहिए, बट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मैं नहीं था। सुबह जैसे कि अभी मैं इसे लेके आया हूँ, घास खा रहा है ऊपर, ऐसे ही मैं इसे सुबह इसी सेम रास्ते पे लेके आता था, तभी मैं बाहर वीडियो बना रहा हूँ। और ये ऐसा करता था डॉग के साथ कि कोई से मिल रहा है तो उसके ऊपर रिएक्ट किया, फिर ये पीछे हो जाता था, और मेरा पूरा दिन खराब, पूरा दिन इट्स लाइक स्ट्रेस मेरे दिमाग में। क्या किया होगा इसने, क्यों किया होगा इसने, क्यों ये कर रहा है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, इट्स लाइक स्ट्रेस इन माई माइंड पूरा दिन। बुक्स काफ़ी मैंने खरीदी, डॉक्यूमेंट्रीज वुल्फ के ऊपर, वुल्फ का पैक किस तरह से काम करता है, डॉग की न्यूरो साइंस, डॉग का दिमाग किस तरह से काम करता है, ये सब ये जानने के लिए, और अपने डॉग की ये बिहेवियर इशू रिसॉल्व करने के लिए कि मुझे पता चले कि एटलीस्ट गलती होगा रही। दो चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा क्लियर थी। नंबर 1, दैट ट्री ट्रेनिंग इज़ अ फकिंग स्कैम, किसी काम की नहीं है। अगर मैं सोचूं कि मैं अपने डॉग को कुछ शब्द सिखा दूंगा या अपने डॉग को ट्रेनर के पास भेज दूंगा ताकि वो इसे सिट डाउन सिखाए और इसकी रिएक्टिविटी बंद हो जाएगी, फकिंग नेवर नेवर। दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में ये क्लियर थी दैट नेचर इज़ नॉट अ जोक। नेचर जिस तरह से फंक्शन करता है वो उसी तरह से फंक्शन करता है। नो मैटर आप अपने दिमाग में कौन सा रिलीजन, कौन सा थॉट, कौन सा इमोशन फील कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, नेचर जिस तरह से काम करता है वो उसी तरह से काम करता है। तो एज अ इंटेलिजेंट पर्सन आपको ये
समझ होनी चाहिए। आप भी नेचर का पार्ट होते हुए उस नेचर को ज्वाइन करो, ना कि अगेंस्ट जाओ नेचर के। तो ये 2 चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा क्लियर थी। और उसके बाद जब मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब मुझे ये नॉलेज मिली, डिफरेंट सोर्सेज से मैंने एक्वायर की, खुद उसे एक्सपीरियंस किया, मुझे जब ये पता चला, देन मैंने अपने डॉग के साथ उसे अप्लाई किया। और उसके बाद जब इसका बिहेवियर फिक्स हुआ, एक कंप्लीटली डिफरेंट इन्फॉर्मेशन से जो सिखाई ही नहीं जाती है, और उसके बाद कोई आज से शायद 2 साल पहले हमने अपना पहला प्रोग्राम लॉन्च किया। अब उसमें और आज की में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी उसमें एडिशन हुई है, काफ़ी उसमें सब्सट्रैक्शन हुई है, क्योंकि फीडबैक के बेस पे ही एक कुछ भी आपको करना है वो फीडबैक के बेस पे ही चलता है कि जो आपने बोला वो लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, अच्छा नहीं आ रहा है तो अब आप उसे किस तरह से बोल सकते हो, क्या एग्जांपल दे सकते हो, क्या उन्हें प्रैक्टिकल टिप्स दे सकते हो, किस तरह से समझा सकते हो बेसिकली। तो क्या सीखा मैंने, ये जो गलती थी मेरी, इसका सॉल्यूशन, इसे रियलाइज करने के लिए क्या किया मैंने और बेसिकली क्या स्टेप्स लिए इसे रिजॉल्व करने के लिए। आई टेल यू, 4 प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल लॉज, आप इसको पैक लीडरशिप के पिलर्स बोल सकते हो। मैं चारों पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ एक बताता हूं जिसने मेरे डॉग की हेल्प की, विच इज द फर्स्ट वन, दैट इज प्रोटेक्शन। आपको बीइंग द पैक लीडर, बीइंग द अल्फा होने का मतलब ये नहीं है दैट आप प्रोटेक्ट कर रहे हो बाकियों को अपने डॉग से, सिर्फ ये इसका मतलब नहीं है। प्रोटेक्शन आपको अपने डॉग की भी करनी है बाकियों से। आई नो इट्स वेरी सिंपल, बट लोग ये गलती करते हैं अपने डॉग को इस तरह से सोशलाइज करके कि नो मैटर कौन इसके साथ मिल रहा है, कोई डॉग, नो मैटर इसके साथ कौन आदमी लोग मिल रहे हैं, कौन बच्चे मिल रहे हैं, नो मैटर ये किन जानवरों से मिल रहा है, इसे बिहेव करना चाहिए। इट्स अ रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि आपको नहीं पता है कि दूसरे आदमी की क्या एनर्जी है। डॉग्स होते हैं जो नहीं पसंद करते हैं सर्टेन लोगों को। तो बेस्ट सॉल्यूशन ये नहीं है कि आपके डॉग को बिहेव करना चाहिए, बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आपको ऐसे लोगों से, आपको ऐसे डॉग से जो आपके डॉग के साथ रफ खेलते हैं, आपके डॉग के ऊपर डोमिनेट होते हैं, आपके डॉग को अग्रेसिवली आते हैं उसके पास, अपना सिर रख देंगे उसके ऊपर उन्हें डोमिनेट करने के लिए, आपको इन सब प्राणियों से अपने डॉग को प्रोटेक्ट करना है। तभी वो आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप करेगा कि आप हो एक सिक्योरिटी। तो उसके अंदर रिएक्टिविटी नहीं आती है, क्योंकि हमेशा उसको उसका जो डिसीजन है कि क्या वो फाइट करे इसके साथ या फ्लाइट करे, वो डिपेंड करता है कि आप क्या डिसाइड करते हो, क्योंकि आप उसे प्रोटेक्ट करते हो। अगर प्रोटेक्ट नहीं करोगे, अगर आप मेरी तरह इग्नोर करोगे डॉग को कि वो आपसे हेल्प मांग रहा है कि उसे इस रफ नहीं खेलना है बाकी डॉग्स के साथ, और आप इग्नोर कर रहे हो उसे, देन आपका डॉग ऑब्वियसली रिएक्टिविटी डेवलप करेगा, क्योंकि अब उसे टेक चार्ज लेना है कि क्या वो फ्लाइट करे या फाइट करे। तो नो मैटर आप कौन से कॉन्सिक्वेंस यूज़ कर रहे हो, कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हो, कौन सा खाना अपने डॉग को खिला रहे हो, नो मैटर आप क्या कर रहे हो, वो इशू कभी भी रिसॉल्व नहीं होगा। और डॉग जानता है कि आप उसे करेक्ट कर रहे हो बैडली बिहेव करने से, लेकिन वो जानबूझ के नहीं सुनेगा, क्योंकि वो खतरे में है और उससे बचने का उसे एक ही तरीका पता है, दैट इज टू रिएक्ट। दिस इज फर्स्ट एंड द मोस्ट फंडामेंटल पिलर ऑफ पैक लीडरशिप, विच इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। ये जो लोग बोलते हैं दैट डोमिनेंस, ये सब कुछ बुरी होती है, डोमिनेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है दैट आप अपने डॉग को डोमिनेट कर रहे हो, नो मैटर क्या सिचुएशन है आपके डॉग को बिहेव करना चाहिए, आप पैक लीडर हो, आप उसे डोमिनेट कर रहे हो, नहीं। डोमिनेंस मीन्स प्रोटेक्शन, बाकियों की प्रोटेक्शन आपके डॉग से और आपके डॉग की प्रोटेक्शन बाकी सबसे। देन आप बनते हो अपने डॉग के अ विंडो टू द वर्ल्ड, अ पैक लीडर। और उसके बाद आपका डॉग आपको ट्रस्ट करना शुरू करता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपको फॉलो करता है, आपको एज अ पैक लीडर देखता है, और बिहेवियर इशू डेवलप नहीं होते हैं उसके अंदर। दिस इज अ फंडामेंटल कॉज। कोई इसके बारे में नहीं सिखाता। मैं नो मैटर क्या कर लेता, मेरे डॉग का बिहेवियर कभी फिक्स नहीं होता, और मैं अपने वीडियोस यूट्यूब चैनल पे कभी वीडियोस नहीं बनाता अगर इसका बिहेवियर रिसॉल्व नहीं होता। दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये बार बार बोलता हूँ दैट ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स से बचो। दिस इज द एग्जैक्ट रीज़न हम इसे अपने प्रोग्राम पे स्पेसिफिकली सिखाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी तरफ फंसो कि आपको एक टिप मिल गई, आपने उसे अप्लाई किया। अच्छा, अप्लाई किस तरह से किया? ऑलराइट, इस प्रोटेक्शन वाली टिप को मैंने अप्लाई किस तरह से किया, शॉर्ट में समझाता हूँ। फर्स्ट स्टेप, अपने डॉग का बिहेवियर रिवर्स करने के लिए उसे ये बताना ज़रूरी था मुझे दैट मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। तो पहले के 2-3 हफ्तों तक मैं क्या करता था, कोको तो नीचे मत गिर जाइयो,
ओए इधर आजा, आया पे, आजा चल। तो पहले के 2-3 हफ्ते तक मैंने क्या किया, मैं अपने डॉग को बाकी डॉग्स से मिलने नहीं देता था, इसे ये बताने के लिए दैट मैं प्रोटेक्टर हूँ। तो दूसरे डॉग जिसके पास आ रहे हैं, मैं खुद एफर्ट करके एक डिस्टेंस क्रिएट कर देता था, उन डॉग को पीछे होने को बोलता था कि इसके पास नहीं आना है। 3 हफ्ते तक मैंने यही किया। मैं अनस्टेबल लोगों को इसके पास नहीं आने देता था, मैं इसे ऐसी सोशलाइजेशन एक्सपीरियंस नहीं देता था। जो सोशलाइजेशन मैं बोल रहा हूँ मैं गलत तरीके से करता था, मैं वहाँ पे वो बाउंड्री एस्टैब्लिश करने लग पड़ा कि जब गेम रफ होती है, आई टेक द रोल ऑफ बीइंग द प्रोटेक्टर। मैं स्टेप अप करता था, अपने डॉग को दूसरे डॉग से दूर करता था, एक डिस्टेंस क्रिएट करता था ताकि इसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले दैट मैं हूँ इसे देखने वाला। 3 या 3.5 हफ्तों तक मैंने यही किया। ऐसा नहीं कि मेरा डॉग रिएक्ट कर रहा है इसलिए मैं बोलता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स से बचो। मैंने ये नहीं किया कि इसने रिएक्ट किया तो इमीडिएटली करेक्ट, इसने रिएक्ट किया तो इमीडिएटली करेक्ट, नहीं। सबसे पहली चीज़ इसे ये बताने की थी दैट रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आई एम द पैक लीडर। तो मैं हूँ जो वो डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है इसकी और बाकी डॉग से। फिर इसे ये समझ आया दैट ओ मेरे रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद था नेक्स्ट स्टेप, करेक्शन, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ कि क्या करना है, किस तरह से इस डॉग को करेक्ट करना है ताकि मैं इसकी साइकोलॉजी समझूं, किस तरह से सोच रहा है, सिचुएशन को समझूं, बिहेवियर को समझूं क्या बिहेवियर है, और उसके बाद प्रॉपर करेक्शन अप्लाई करूं। तो ये था सिंपल वे में मॉडिफिकेशन प्लान। कॉज, उस कॉज का ट्रीटमेंट, डॉग को रियलाइजेशन दैट मुझे पता है क्या हो रहा है, और उसके बाद अप्रोप्रिएट करेक्शन उसका बिहेवियर को रिसॉल्व करने के लिए। और आई डोंट नो मुझे ये बार बार बोलने की ज़रूरत है या नहीं, करेक्शन से मेरा मतलब पनिशमेंट नहीं है, करेक्शन। दिस इज़ वाई जो मैं आपको बोल रहा था, हम इसे स्पेसिफिकली अपने प्रोग्राम पे सिखाते हैं। आपके डॉग का कोई भी बिहेवियर इज़ अ सिग्नल दैट नंबर 1 यू आर नॉट द पैक लीडर। तो आपको वो रीज़न जानना है अपना, क्यों ऐसा है, आपको वो रीज़न जानना है अपने डॉग का, और उसके बाद आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए इससे पहले कि आप अपना कोई एक्सपेरिमेंट करो। और उसके बाद आधी गेम आप ऑलरेडी ही जीत जाते हो। बची आधी गेम है इस एप्लीकेशन जो आपने वो सीखा है, और वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं तो आपके पास नहीं आ सकता। ऑल आई कैन डू इज टीच यू इन अ प्रॉपर वे, इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, किस तरह से आप अपने डॉग के साथ रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश कर सकते हो ताकि आप हर बार जो भी बोलो वो सुने, और साथ ही साथ उसका बिहेवियर इशू जो भी हो आप रिसॉल्व करो। तो ये वीडियो का टॉपिक तो नहीं था, वीडियो का टॉपिक था कि मैं अपने आप को एक्सपोज करूं, बट क्योंकि बात आ गई है, देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ज्वाइन करना है, वो लिंक हमेशा मेरी डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे, और उसके बाद अपने डॉग का पैक लीडर बन सकते हो अगर आप अभी नहीं हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू मेरे अंदर का गिल्ट बाहर निकालने का मुझे मौका देने के लिए, ताकि अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ मेरे अंदर है, आप सबको पता है, और यही मैं चाहता था बेसिकली। I'll see you in the next one.